नमस्ते किसान साथियों राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज अपन खड़े हैं डॉलर चने के खेत में। तो किसान साथियों, डॉलर चने यहाँ पे बेड बना के ये देखिए ड्रिप द्वारा लगाया है। तो यहाँ पे अपन को ड्रिप द्वारा फर्टिलाइजर कब कब देना है, कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सा फर्टिलाइजर आपको लेना है, ये मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसान साथियों, बहुत से किसान भाइयों के सवाल थे कि फर्टिलाइजर कौन सा कब चलाएं। तो साथियों, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और नई नई तकनीकी की खेती के बारे में वीडियो बनाता रहूं। तो किसान साथियों, अपन बात कर लेते हैं डॉलर चने में फर्टिलाइजर की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे डॉलर चने की क्या स्थिति है। ये देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से ग्रोथ है ये डॉलर चने में। और मैं आपको बता देता हूँ और आगे चल के ये देखिए, इस प्रकार से मेरे डॉलर चने हैं। ये यहाँ पे इतनी दूरी पे थे, ये लाइन से लाइन की दूरी करीब करीब 20 इंच से ऊपर है। ये देखिए। और किसान साथियों, फर्टिलाइजर की अब अपन बात कर लेते हैं। मेरे चने इस प्रकार से, चने अच्छे लगे हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो और देखिए, उगता रोग भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो किसान साथियों, अब अपन बात कर लेते हैं डॉलर चने में फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर सबसे पहले, अगर आपके चने 15-20 दिन 10-15 दिन के हुए हों तो आपको 19-19 देना है। उसके बाद आपको 13-40-13 ले लीजिए। उसके बाद में आप 0.34 ले लीजिए। तो किसान साथियों, इस प्रकार से जैसे 12-40 12 आता है। मतलब ऐसे, मतलब बहुत सारे प्रकार के अब अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नंबर दे रखे हैं। तो किसान साथियों, अपन को देखना क्या है कि जैसे कि शुरू में 19-19 नाइट्रोजन, अपन अपना पौधा जहाँ तक फुल अवस्था में नहीं आता है वहाँ तक आपको नाइट्रोजन ज़्यादा और पोटास पीछे वाला कम लेना है। फास्फोरस चलेगा, उसके फास्फोरस कम हो, उधर पोटास भी कम हो और नाइट्रोजन ज़्यादा हो। उसके बाद में अपनी अवस्था आती है, जैसे कहीं कहीं इक्के दुक्के फूल दिखने लग जाते हैं। जब आपको फास्फोरस, जो बीच वाला नंबर रहता है फास्फोरस, वो ज़्यादा लेना है, नाइट्रोजन कम लेना है, नहीं होगा तो भी चलेगा। उधर अपन को पोटाश कम लेना है। जैसे 0-12-61 आता है, 0-61-12 आता है। मतलब ऐसे बहुत प्रकार के अलग अलग नंबर से आते हैं। जैसे 13-40-13 आता है। तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं कि आपको अगर फूल की अवस्था में चने आ गए हैं तो आपको फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी है। और फूल से जब घेट्टे बनने लगते हैं उस समय आपको पोटाश की मात्रा बढ़ाते जाना है। इस प्रकार से आपको देना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लगातार 2-3 बार दे देना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ताकि पौधे में ताकत हो। और नाइट्रोजन कम से कम मिलेगा तो चलेगा। किसान साथियों, आप मतलब विशेष करके एक बार और सुन लीजिए, फूल की अवस्था में बीच वाला नंबर जो फास्फोरस का आता है वह ज़्यादा होना चाहिए जो एनपीके में आता है। जो जैसे एनपीके 19-19-19 आता है, उस प्रकार से जैसे 0-32 मतलब जीरो कम, जीरो नाइट्रोजन जीरो है, उसमें फास्फोरस 52% है, 34% पोटाश है। इसी प्रकार आपको फर्टिलाइजर जैसे जैसे 0-32 ये फूल अवस्था में बहुत शानदार है। मतलब 52% इसमें फास्फोरस है। 13-40-13 मतलब 13-40-13 जैसे इक्के दुक्के फूल दिखने लगे 13-40-13 दे दीजिए। उससे पहले भी चलता है 13-40-13, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है और पोटास की मात्रा भी कम है। उसके बाद आप जैसे ऐसे इस प्रकार आपको नंबर अलग अलग कंपनी के अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो आप उसका ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस फूलों की अवस्था में लेना है, नाइट्रोजन अलग हटाना है। जिसमें एन नंबर के नीचे जो नंबर रहता है उसको अलग हटाना है। फास्फोरस और पोटास थोड़ा बहुत मात्रा में चलता है और फास्फोरस ज़्यादा होना चाहिए फूलों की अवस्था में। उसके बाद में जब भी घेट्टे बनने लगते हैं उधर पोटाश की मात्रा बढ़ाते जाना है। तो इसी प्रकार आपको फर्टिलाइजर चने में चलाना है, कौन सी भी फसल हो किसान साथियों। यही शेड्यूल लेता रहता है कि फास्फोरस फूलों की जो अवस्था होती है जब फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा हो एनपीके में और पोटाश कम हो। और जैसे ही इक्के मतलब 5-7% चने में घिट्टे बनने लग जाते हैं और अन्य अन्य फसलों में जैसे दाना बड़ा, उसमें आपको पोटाश की मात्रा बढ़ाना है। इसी प्रकार से शेड्यूल चलाना है किसान साथियों, बाकी कुछ नहीं है। ये मतलब यही अवस्था, मतलब जैसे अभी मेरे ये जो अवस्था दिख रहा है जिसमें इक्के दुक्के फूल दिखाई दे रहा है, अभी मैं 13-40-13 दूंगा इसमें। उसके बाद में मैं और 0-34 दूंगा। इसी प्रकार से जैसे नंबर चलता है उसी प्रकार से आपको चलाना है। अभी मैंने इसके पहले जैसे अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिया है, पहला भी 13-40-13 दिया था, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दिया है और एक बार और 13-40-13 चलाने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने फिक्सल एफएमसी का फिक्सल भी दिया है, जो एक बोतल में एक ट्रॉली खाद के बराबर उसमें बताया गया है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे मुझे, मैंने तरबूज में भी दिया था पिछले वर्ष, तो मुझे रिजल्ट मिले। मैंने इस वर्ष चने में भी डाला है। अभी चने में अभी डाला 3 दिन हुए इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और साथ में फिक्सल दोनों
यहाँ पे ड्रिप द्वारा चलाया है। फिक्सल 1 लीटर 1 बीघे के लिए पर्याप्त है। ये देखिए इस प्रकार किसान साथियों यहाँ पे डालर चने की खेती। और किसान साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चने कैसे लगे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये देखिए इसमें ग्रोथ भी मैं बता देता हूँ आपको। ये एक चना है, इसकी ग्रोथ ये देखिए। किसान साथियों जय जवान जय किसान।